जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक बहन के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम सौम्या है। वह लिखती हैं कि पिताजी, क्या किसी के भोजन से उसकी भक्ति का अनुमान या आकलन किया जा सकता है? और जो लोग मांस मच्छी ग्रहण करते हैं, क्या वो साधना जप इत्यादि कर सकते हैं? किसी के भोजन से या किसी भी प्रकार के भोजन से उसकी भक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहे मांस खाएं या रोटी दाल, हमें दोनों से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा से यह शरीर संचालित होने लगता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम कोई भी भोजन करें, हमें सभी भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यह देखना हमारा फर्ज बनता है कि उस भोजन को हम अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं या क्षमता से अधिक ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम क्षमता से अधिक ग्रहण करेंगे तो वही भोजन हमारे लिए जहर के समान हो जाता है, क्योंकि तब हमारी खाने की मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। मगर ऊर्जा हमें दोनों से ही प्राप्त होती है और प्रभु मार्ग में, प्रभु भक्ति में चलने के लिए हमें ऊर्जा ही चाहिए। इसको अगर हम देखें तो मान लो 3 दीपक हैं, एक में कड़ू तेल, एक में देसी घी, एक में कोई और तेल डाल के जला दिया दूर पे, और किसी व्यक्ति को दूर से खड़ा होकर उससे पूछें कि बताओ अच्छा है, इसमें किस में कड़ू तेल का दीपक और कौन सा देसी घी का है और कौन सा तिल्ली के तेल का है, तो वह दूर से अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। वह दीपक का भोजन तीनों ही अलग है। एक का भोजन है देसी घी, एक का भोजन है कड़ू तेल और एक का भोजन है तिल्ली का तेल। तो हम उससे दूर से देख के यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा दीपक किस तेल से जल रहा है। मगर हम अगर उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें तो फिर हम उसको देख के बता सकते हैं। कैसे? देसी घी के दीपक में ऊपर कार्बन जल्दी नहीं जमता है, जमता है लेकिन थोड़ा देर से। कड़ू तेल में कार्बन जल्दी जमने लगता है और तिल्ली के तेल में भी जल्दी जमने लगता है कार्बन। तो इससे हम यह देखते हैं कि हमने जो भोजन उस दीपक को दिया प्रज्वलित होने के लिए, उसके अनुसार, उस भोजन के अनुसार दीपक अपना प्रकाश पूरी तीव्रता से फैला पा रहा है या नहीं, क्योंकि कार्बन होगा तो उसके प्रकाश में कमी आती जाती है। उसी तरह से हम जो भी भोजन कर रहे हैं उससे हमारा यह शरीर रूपी दीपक अच्छे से प्रज्वलित हो रहा है कि नहीं। यह सबसे बड़ी कि जैसे हम भोजन करते हैं तो मांस को पचने में समय लगता है, लेकिन रोटी दाल जल्दी पच जाती है। तो इसको हम जो मांस है वह उनके लिए खाने के लिए उपयोगी मानते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको कम से कम भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि वह उतनी मेहनत कर सके। लेकिन वही मांस एक योगी खाएगा तो उसको मार्ग में चलने में थोड़ी रुकावटें आती हैं, क्योंकि उसको पचाने में एक समय लगता है, फिर वह संसार से निकल नहीं पाता है। लेकिन जब वह सच्चाई के साथ भक्ति मार्ग पे चल रहा है तो धीरे धीरे वह मांस से दूरी बनाने लगता है।
हाँ, बहुत शौक है तो हफ्ते में या महीने में एक बार वह सेवन कर लेता है, लेकिन इससे हमारे उस मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। हाँ, यह जरूर होता है कि हमने जो मांस का भक्षण किया है वह सही किया या गलत किया है, क्योंकि जब हम प्रभु मार्ग में बढ़ते हैं तो हमें यह विचार आने लगता है कि हमको तो 2 रोटी से भी एनर्जी संपूर्ण मिल रही है, तो हम मांस का भक्षण क्यों करें। लेकिन जिनके लिए आवश्यक है, जिनका भोज्य ही मांस है, वह तो मांस ही खाएंगे ना। कितने ही देश हैं जिनमें मांस का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या उनकी पुकार प्रभु नहीं सुनते हैं। इसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं। जैसा कि हमें साधना के समय में यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह ज्ञान यह था कि जितनी भी चीज़ों हमारे भोज्य के लिए हैं वह सभी तो कोख से उत्पन्न होती हैं। सब्जी, फल, अनाज सब धरती माँ की कोख से ही तो उत्पन्न होता है। और जितना भी हम मांस भक्षण करते हैं, चाहे बकरी का हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे जिसका हो, तो वह भी तो कोख से ही उत्पन्न हुई। तो यह ज्ञान हमें उस समय प्राप्त हुआ। बाद में जब हमने इसको बैठ के सोचा तो बात तो पूरी सही है। जितनी भी चीज़ें हम लोगों के भोज्य के लिए उपलब्ध होती हैं सभी तो कोख से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से हम देखें तो एक किसान भी तो धरती से अन्न जब उगाता है तो उसमें जीवन होता है। उसके पश्चात जब वह फसल पक जाती है तो वह उस पौधे से उस अन्न को अलग काट के हटा लेता है, जिसके पश्चात वह अनाज मृत्यु हो जाता है। मतलब जीवन उगाया, फिर उसको काट के अलग किया तो वह मृत्यु हो गई अनाज की। और उस अनाज को हम लोग भोजन में ग्रहण करते हैं, तो क्या उस अनाज को खाते हुए हमारे मन में कोई पाप का भाव आता है। किसान जब खेती करके उसको उपजाता है और जब वह गेहूं की कटाई करता है तो क्या उसके मन में कहीं पाप का भाव आता है कि इसमें तो जीवन है, मैं इसको काट रहा हूं। उसी तरह से एक मीट व्यापारी जब बकरा या किसी को भी मारता है तो उसके अंदर भी यह भाव नहीं होता है कि हम पाप कर्म कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ यह भाव होता है कि हम इसको काटेंगे तो हमें भोजन प्राप्त होगा इससे। मतलब एक व्यापार के उससे, केवल ऐसे ही नहीं कि हत्या कर रहा है, हत्या कर रहा है तो पाप है। उसके बाद जो व्यक्ति उस भोजन को पहले से ही ग्रहण करता आ रहा है तो वह जब उस भोजन को खाता है तो उसके अंदर भी यह भाव नहीं होता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। दोनों ही क्षेत्र में चीज़ें सम होती हैं। मतलब वहाँ भी जीवन उगता है, फिर उसको काट के नष्ट करते हैं, उसी तरह से फिर उसको भोजन में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे भी तो दोनों जगह पे भाव की ही प्रधानता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि हम मांस खाएं या सादा भोजन करें, उससे हमें पाप पुण्य हमारी सोच के, हमारे भाव के अनुसार ही मिलता है। लेकिन हाँ, हम जीवन दे के फिर उस जीवन को नष्ट करें, वह बहुत गलत है। लेकिन हमें अपने व्यापार और अपने खाने के लिए यह सब चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। अगर किसान यह सोच ले तो कि पाप के भागी होंगे तो फिर हम लोगों को आटा, गेहूँ ये सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हम अपनी सोच को, भाव को पूरी तरह से बदल के उस प्रभु के मार्ग पे चलें। जो हमारे लिए उपयुक्त भोज्य है उसको ही हम ग्रहण करें, जिससे हमारा शरीर सुदृढ़ और मजबूत हो, ताकि हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। भोजन
हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें कौन सा भोजन ग्रहण करना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी यह राय है कि हमें कोई भी प्रकार का भोजन करें, उससे हमें प्रभु के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन हाँ, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए संपूर्ण है कि नहीं, और दूसरी चीज़, उस भोजन से हमारे अंदर विलासिता तो नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि जिनको विलासिता पसंद है उनके लिए तो वही एक मार्ग है। लेकिन जो प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो वो भोजन में अपने हिसाब से कि हम अपने प्रभु के मार्ग में रुकावट न बने। मेरे पास कई बच्चे पहले भी इसको पूछे थे कि मैं मांस खाता हूँ तो कैसे करूँ, हालांकि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन खाते हैं। तो मैंने कहा जिस दिन तुम्हें मांस का भक्षण करना है उस दिन तुम जप पहले कर लेना, उसके बाद जाके खाना। लेकिन पहले खा के और फिर बैठोगे तो तुम अच्छे से जप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भोजन हमारे आध्यात्मिक मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हमारे शरीर रूपी दीपक के प्रज्वलित होने के मार्ग में बहुत सहयोगी भी है और रुकावट भी बन जाता है। धन्यवाद। जय भोले, जय माता दी। जय भोले, जय माता की।